अब हम देखते हैं अध्याय 11 ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता, प्रश्नावली 5। ठीक है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और यदि आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर क्या है हमारा 7067799988। ठीक है, ये 7067799988। ठीक है, हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। ठीक है, इस पर आपको लिंक, सभी वीडियो का लिंक सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ACB में कोण ACB क्या है 90 अंश तथा CD लंब है AB पर। सिद्ध कीजिए कि BC² बटे AC² बराबर BD बटे AD। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक तो त्रिभुज बनाना पड़ेगा जिसमें C क्या हो 90 हो। तो C 90 को मैं ऊपर में बना रहा था, जैसे पाइथागोरस प्रमेय में 90 को ऊपर बना रहे थे ना, वैसे ही सेम। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये वाला 90 अंश है ऊपर वाला। ये क्या है हमारा C है जो 90 अंश है, इसको दे देता हूँ A, और ये क्या हो गया हमारा B, ABC। ठीक है, जो C क्या है हमारा 90 अंश है। अब CD से क्या, CD क्या है लंब है किस पर, AB पर। तो एक लंब खींच देते हैं AB पर, कौन सा लंब, CD। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि BC² बटे AC² बराबर BD बटे AD। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 3 त्रिभुज बन रहा है। पहले कौन सा बन रहा है, बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, ABC, ये ABC। ठीक है, नहीं AC ऊपर में है, ये B रहेगा। ठीक है, ACB जो हाँ C क्या है 90 अंश है। ठीक है, दूसरा त्रिभुज ऐसे बन रहा है कुछ, ये कौन सा, ACD, मैं भी इसमें का 90 ऊपर ले जाऊं तो इसको कैसे रखूंगा, ये AC है, ये ऐसे उस AC को ऐसे सीधा कर देता हूं तो ये AC क्या हो गया, ऐसे हो गया। ये 90 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये A है, खाली इसको मैं सीधा कर रहा हूँ, ये AC है ना, तो ऐसे घुमा दिया, तो इस घुमाया तो इसको A और ये C हो गया। अब जो D कहाँ चला जाएगा, 90 जो है ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या है हमारा यहाँ पर इसका 90 है, ये क्या है D है। ठीक है, देखो इसी को मैं क्या किया, रीअरेंज कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऐसे बन गया। अब देखो एक त्रिभुज और बन रहा है इस साइड वाला, ये हो गया, ये हो गया C, ये हो गया D, ये हो गया B। ठीक है, अब ये क्या है, इसका 90 अंश है। फिर से मैं इस 90 को ऊपर में रखना चाहूँ तो ये CB को ऐसे रख देता हूँ, ये हो गया C और B, ये C और B 90 ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया 90। अब एक जैसे समरूप दिख रहा है ना। ठीक है, तो एक बार हम त्रिभुज ABC को लेंगे और किसके उसके साथ लेंगे, ACD को लेंगे, और एक बार ABC और त्रिभुज CBD को लेंगे। ठीक है, दोनों से निकालेंगे रिलेशन, फिर दोनों को क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। कैसे देखते हैं। ठीक है, त्रिभुज किससे, ACD तथा त्रिभुज कौन सा, ABC में देखो इसमें कौन सा कोण समान है, ये बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज में कोण A दोनों के लिए एक ही है ना, A क्या है, दोनों के लिए समान है, A बराबर कोण A, इसी को क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ कोण बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, और क्या बराबर होगा, देखो यहाँ पर C 90 है, C 90 है यहाँ पर ABC में, और D में ये 90 है D वाला। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोण ADC बराबर कोण ACB दोनों क्या है, प्रत्येक 90 अंश है। ठीक है, तो दो कोण इसमें का बराबर है, एक तो ये वाला क्या है बराबर है, और दूसरा कौन सा, ये C और D वाला क्या है आपस में बराबर है, 90 है, ये भी 90 है, और ये तो उभयनिष्ठ कोण है, तो दोनों क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। ठीक है, इसलिए क्या होगा, त्रिभुज ACD समरूप होगा। ठीक है, किसके, ABC के, त्रिभुज ABC के। ठीक है, किससे बोल सकते हैं, दो कोण आपस में बराबर है तो कोण समरूपता। ठीक है, AA समरूपता बोलते हैं इसी को, AA मतलब एंगल, कोण समरूपता हो गया ये। ठीक है, तो यहां से देखो अब हमें क्या चाहिए, AC चाहिए ना, देखो यहां पर AC है ना, AC चाहिए, तो मैं इसके भुजा के अनुपात क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, तो इसका भुजा का अनुपात ले लेता हूं पहले AC, ये AC बटे
इसके संगत भुजा कौन सा, ये है AC बटे AB बराबर होगा किसके, अब फिर से मेरे को एक AC चाहिए नीचे में, तो AC कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, तो ये तो नीचे में आएगा, इसको लूंगा। AD और AD का संगत भुजा कौन सा है, AC, तो ये हो गया AC। ठीक है, अब यहां से हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे तो AC का गुणा AC के साथ हो जाएगा, तो ये AC का वर्ग हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा AD, और इस AB का गुणा AD के साथ, तो AD गुणित AB हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब देखते हैं कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज किसमें, ABC और CBD में। ठीक है, त्रिभुज CBD तथा त्रिभुज किसमें, ABC में, ABC में। यहां पर क्या क्या बराबर है, B और B कॉमन है, देखो ये बड़ा वाला त्रिभुज ABC और ये छोटा वाला त्रिभुज CBD में ये B क्या है, कॉमन है, दोनों का उभयनिष्ठ कोण है, तो कोण B बराबर कोण B क्या है, उभयनिष्ठ कोण, ये हो गया उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, और क्या बराबर है, देखो यहां पर देखेंगे तो क्या बराबर है, ये C 90 है और ये D 90 है, यहां पर ABC वाला कोण में ये C 90 है और यहां पर D 90 है, तो कोण CDB बराबर कोण ACB क्या है, प्रत्येक क्या है, 90 अंश है। ठीक है, इससे हम बोल सकते हैं कि क्या है, कोण जो है CBD समरूप है किसके, ABC के। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज CBD समरूप है त्रिभुज ABC से, किससे, कोण कोण समरूपता से, यहां पर दो कोण आपस में बराबर है। ठीक है, इसीलिए हम बोल सकते हैं किससे, कोण कोण समरूपता। अब यहां से भी हम पता चल गया कोण कोण समरूपता। अब क्या चाहिए, BC का वर्ग, AC का वर्ग निकल गया, BC का वर्ग चाहिए ना, तो BC वाला देखते हैं, ये वाला है ना BC, तो BC का संगत भुजा कौन सा होगा, AB, तो ये हो गया AB बराबर, नीचे में एक और BC चाहिए, तो BC यहां पर है, मतलब इस वाले भुजा को लेना पड़ेगा, DB बटे BC। ठीक है, जैसे पाइथागोरस प्रमेय को सॉल्व करने से पहले किए थे ना एक थ्योरम, वैसे ही सॉल्व हो रहा है सेम। ठीक है, BC का गुणा BC के साथ क्या हो जाएगा, BC का वर्ग। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, AB और DB पहले से है DB, और AB का गुणा हो जाएगा इसके साथ, ये हो गया AB गुणित AB। इसको दे देता हूं मैं समीकरण नंबर 1, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, ठीक है, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, BC का वर्ग और AC को भाग देंगे, ये हो गया AC का वर्ग बराबर DB गुणित AB, और इस साइड क्या है AD गुणित AB, दोनों तरफ से AB कट गया, तो क्या हो गया यहाँ पर BC का वर्ग बटे AC का वर्ग बराबर क्या हो गया, DB बटे AD। ठीक है, और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा, सिद्ध हुआ। ठीक है, सिद्ध हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि पृथ्वी का व्यास लगभग 8000 मील है, सूर्य का व्यास लगभग 8,64,000 मील है, पृथ्वी और सूर्य की दूरी लगभग 92 मिलियन मील है। ठीक है, 92 मिलियन, मिलियन मतलब 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। ठीक है, यदि कागज पर पृथ्वी को 1 इंच व्यास के वृत्त से दर्शाएं तो सूर्य का व्यास और पृथ्वी से सूर्य की दूरी कागज पर कितनी होगी, जबकि यहाँ पर दिया हुआ है ब्रैकेट में 1 मिलियन बराबर क्या होता है, 10 लाख। आप देखे भी होंगे यूट्यूब वगैरह में या फेसबुक वगैरह, व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह में। ठीक है, 1M लिखा रहता है, जैसे लाइक वगैरह को 1M का मतलब होता है 10 लाख, 10 लाख। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये 10 लाख। ठीक है, ज्यादा हो गया ना, ज्यादा हो गया। ठीक है, 10 लाख, ये 5 शून्य, 10 के बाद 5 शून्य। ठीक है, 10 लाख, 1 मिलियन बराबर 10 लाख। ठीक है, तो 1 मिलियन बराबर क्या होता है, 10 लाख, या के लिखा रहता है, देखिए के मतलब क्या होता है 1000, मतलब 3 शून्य लगा दो, के जगह पे 3 शून्य लगा दो, एम के जगह पे क्या लगा दो, 6 शून्य लगा दो। ठीक है,
तो अब देखते हैं यदि पृथ्वी का व्यास दिया हुआ है, ठीक है, पृथ्वी का व्यास कितना है, 8000 मिलियन है, मील है, ठीक है, मील दूरी का मात्रा का एक प्रकार से। सूर्य का व्यास लगभग 8,64,000 मील है। और बोला है पृथ्वी और सूर्य की दूरी, पृथ्वी और सूर्य की दूरी कितना है, 92 मिलियन। तो 92 मिलियन, तो 10 लाख को क्या लिख सकता हूं मैं, 10 की घात 6, ठीक है, 10 की घात 6 मतलब 10 6 शून्य, ठीक है। 10 को गुणा 10 बार करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 लाख आ जाएगा, ठीक है। तो ये 92 गुणित 10 की घात 6 या 92 गुणित 10 लाख भी कर सकते हो, ठीक है। लंबन आ जाएगा, इसको छोटे रूप में लिख लेते हैं, 10 की घात 6। यदि कागज पर पृथ्वी को 1 इंच व्यास के वृत्त से दर्शाया जाता है, ठीक है। अब कागज पर पृथ्वी का व्यास कितना दिया है, कागज पर पृथ्वी का व्यास कितना दिया है, 1 इंच, ये 1 इंच दिया है, ठीक है, 1 इंच। मतलब हम दोनों को देखें, चूंकि पृथ्वी का व्यास कितना है, 8000 मील है, तो 8000 मील को कितना लिया गया है, 8000 मील बराबर कितना लिया गया है, 1 इंच लिया गया है, 1 इंच लिया गया है ना, 1 इंच लिया गया है, ठीक है। तो हम यहां से 1 मील का निकाल लेते हैं, बाकी दोनों में गुणा कर देंगे, ठीक है, दोनों में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो 1 मील बराबर कितना लिया गया है, 1 मील बराबर कितना लिया गया है, ये 1 और ये बट्टे ही हो जाएगा, इधर आके 8000 इंच लिया गया है, ठीक है। 1 मील बराबर 1/8000, ठीक है। तो अब हम सूर्य का व्यास निकाल सकते हैं। तो सूर्य का व्यास क्या हो जाएगा, सूर्य का व्यास एक्चुअल में कितना है, 8,64,000 है, 8,64,000 मील है। लेकिन अब इसको इंच में चेंज करेंगे तो मील के जगह पे क्या कर देंगे, 1/8000 इंच, ये हो जाएगा, ये इंच 1/8000 इंच हो जाएगा ना, क्योंकि ये मील के जगह पे क्या लिखूंगा, अब 1 मील बराबर क्या होता है, 1/8000 इंच। तो 1/8000 इंच का गुणा कर दिया, तो ये मील जो है किस में चेंज हो गया, आप इंच में चेंज कर लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कागज में बोला है ना, तो कागज में कितना हो जाएगा ये, अब कटा देते हैं, ये 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, 8 1 कम 8, 8 1 कम 8, 8 0 0, 8 8 64, कितना आ गया, सूर्य का व्यास कितना आ गया, 108 इंच, कितना आ गया, 108 इंच, ठीक है। अब इसी प्रकार हम निकाल लेंगे पृथ्वी और सूर्य की दूरी कितना है, पृथ्वी और सूर्य की दूरी बराबर कितना है, 92 गुणित 10 की घात 6 मील है। अब मील के जगह पे 1 मील बराबर क्या होता है, 1/8000 इंच। तो इसमें 1/8000 इंच का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया, अब इंच में हो गया, ठीक है। देखो ये 1 0 2 0 3 0, ठीक है। यहाँ पर कितना शून्य, 6 शून्य है, तो यहाँ से 3 शून्य कट गया, 3 बचा है, ठीक है। तो अब ये देखो और कटा देंगे इसको तो क्या हो जाएगा, और हम कटाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 8 1 कम 8, ये इसको मैं फिर से लिख ले रहा हूं पहले, 92 और ये कितना शून्य बचा है, अब 3 शून्य बचा है, तो 3 शून्य को डायरेक्ट ऐसे लिख ले रहा हूं, ठीक है। और नीचे में कितना बचा है, 8, तो ये 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 3 शून्य को हटा दिए थे, 3 शून्य बचा है तो 3 शून्य हो गया, 8 1 कम 8, ये हो गया 8 1 कम 8, इसमें से 1 दिया, ये 12 हो गया, 8 1 कम 8, कितना बचा 4, ठीक है। 8 5 6 40 और ये 2 शून्य बचा हुआ है, 2 शून्य, ठीक है। तो 11,500 इंच, कितना आ गया, 11,500 इंच हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस अध्याय का अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। इस अध्याय का अंतिम क्वेश्चन भी है, यदि दो समषष्ठभुजों के परिमाप का अनुपात 5:4 है तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, ठीक है। हम देख लेते हैं, दो क्या ले लेते हैं, समषष्ठभुजों
समषष्ठभुज मतलब जिसके 6 भुजा हैं और 6 भुजा क्या हैं, समान है, समषष्ठभुज बोला है ना। तो बना लेते हैं, ये 2 2 हो गया, सब बराबर है 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। ठीक है, ये सब बराबर है ना। ठीक है, यहाँ सब बराबर है, सब भुजा क्या है, आपस में बराबर है, समषष्ठभुज बोला है ना। ठीक है, तो मान लिया जाए इसको नाम दूँ तो ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, वैसे ही एक दूसरा बना लेते हैं, दूसरा भी क्या है, समषष्ठभुज है। कितना भुजा हुआ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको भी नाम दे देता हूं पी क्यू आर एस टी यू, पी क्यू आर एस टी यू। ठीक है, ये हो गया पी क्यू आर एस टी यू, हो गया। अब देखो कि यदि दो समषष्ठभुजों के परिमापों का अनुपात मान लिया जाए, प्रत्येक भुजा का इसमें का क्या है, x है, समषष्ठभुज है तो सभी भुजा क्या होंगे, x होंगे ये। और मान लिया जाए इसमें का क्या है, दूसरे समषष्ठभुज का प्रत्येक भुजा का माप क्या है, y है, तो ये सब क्या होंगे, y होंगे। ठीक है, अब देखो परिमाप कैसे निकालते हैं, परिमापों का अनुपात निकालता हूं मैं। तो परिमापों का अनुपात तो दिया हुआ है ना, 5/4 मतलब 5/4 लिख सकते हैं। तो अनुपात मैं पहले का निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, सभी को क्या जोड़ देते हैं, इसके बॉर्डर में जो भी एरिया है उसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, वही क्या कहलाता है, परिमाप। जैसे इस पेज का निकालने के लिए बोलेगा तो ये किनारा से लेकर ऐसे करके चारों को क्या कर देंगे, हम लोग जोड़ देंगे, तो वो क्या होता है, उसका परिमाप। तो इसके ऐसे करके चारों किनारा को मतलब पूरे किनारा को जोड़ देंगे तो क्या होगा, उसका परिमाप। सी डी हो गया प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ ए, और इस परिमापों का अनुपात निकालना है, दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका निकालते हैं, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस टी प्लस टी यू प्लस यू पी बराबर कितना दिया है, 5/4 है, 5/4 है। तो उनकी भुजाओं का अनुपात मतलब भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है, ए बी बटे पी क्यू क्या होगा, नहीं ए बी बटे पी क्यू क्या होगा, बी सी बटे आर एस क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या माने, इसको एक्स माने हैं, तो ये ए से बी कितना है, एक्स है, बी से सी कितना बी है, यो भी एक्स है, सभी क्या है, एक्स है। तो ये हो गया एक्स प्लस एक्स कितने बार, 1 2 3 4 5 6 बार है, 1 2 3 4 5 6, और नीचे में कितने बार y हो जाएगा, 6 बार, y प्लस y, क्योंकि इसमें का भुजक क्या है, पी क्यू y है, क्यू आर y है, आर एस क्या है, y है। ठीक है, तो ये हो गया y प्लस y। ठीक है, बराबर 5/4। ठीक है, 5/4। तो ये कितना हो जाएगा, 6x है तो 6x, ये हो गया 6y बराबर 5/4। ठीक है, 5/4, ये 6 और 6 कट गया, तो x बटे y बराबर क्या हो गया, 5/4। और यही क्या है, x क्या है, भुजा का क्या है, अनुपात है। तो भुजा का अनुपात क्या आ गया, 5/4। ठीक है, भुजा का अनुपात क्या आ जाएगा, x अनुपात y की बात करें तो क्या हो जाएगा, 5/4। जो क्या है परिमाप का अनुपात है, वही क्या है, उसका भुजा का भी अनुपात है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, समषष्ठभुज है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये अध्याय और ये प्रश्नवाली भी यहीं पर खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट प्रश्नवाली के कुछ बेसिक, फिर उसमें प्रश्नवाली देखेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।